जब ये सौदे डालते हैं ब्रोकर के टर्मिनल पे, तो आज की टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है कि हम हर क्लाइंट की मार्जिन वाइज लिमिट डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट तो हो जाता है। अगर उसका सौदा उस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो सौदा उसके टर्मिनल से एक्सचेंज को जाता ही नहीं है, तो वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है ऑर्डर। तो इसको ये मार्केट रिजेक्शन बोलते हैं। सर मेरा नाम सौरभ माथुर है, मैं MBA 4th सेम पुणे में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जयपुर का छात्र हूँ। सर हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है कैश मार्केट। सर कैश मार्केट में जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन कितने प्रकार का होता है? क्या सर आप इसके बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं? तो शशि जी, अगर इस पर आप कुछ विस्तार में बता सकें। कैश मार्केट में जो लेवी होती है, 3 प्रकार के मार्जिन होते हैं। जो इनिशियल एक मार्जिन होता है जो वार बोलते हैं उसको, इट्स द वैल्यू एट रिस्क। ये देखती है कि 99% ऑफ द टाइम्स जो मूवमेंट होती है वो मार्जिन उससे कवर हो जाना चाहिए। उसके अलावा और एक मार्जिन है जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन बोलते हैं, जो बैलेंस रिस्क होती है, जो 1% इवेंट्स कवर करने के लिए इट्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और एंड ऑफ द डे पे ऑलवेज देयर इज अ मार्क टू मार्केट बोलते हैं। जो ये 3 मार्जिन होती है जो हर कैश मार्केट ट्रांसैक्शन के आप सुबह 100 रुपये पे एक शेयर खरीदे हैं और एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस 80 होते हैं, तो एक 20 रुपये का लॉस होती है, उसको मार्क टू मार्केट लॉस वो भी कलेक्ट करते हैं, सो दैट सिस्टम एज अ होल सेफ होती है। जमशेदपुर से एक और सवाल है मार्जिन्स पे। ज्योत्सना मंडल जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योत्सना जी नमस्कार, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं ज्योत्सना मंडल NSIBM जमशेदपुर से MBA कर रही हूँ, फाइनेंस एक्सट्रीम है मेरा। सर मेरा एक डाउट था कि डेरिवेटिव्स मार्केट में किस तरह से मैं अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकती हूँ, मींस इसके क्या टूल्स मैनेजमेंट है जिसके ज़रिए मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकती हूँ। सर क्या आप मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे? तो नरेश जी, डेरिवेटिव्स में अगर ये ट्रेड कर रही हैं, कहती हैं रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करें, और अगर आप थोड़ी सी इस पर टिप्पणी कर सकें, कौन किस किस्म की रिस्क को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो एक ही रिस्क है कि हमने जिस प्राइस पे शेयर खरीदा वो वहाँ से डाउन चला जाए, या जिस प्राइस पे हमने बेचा वहाँ से बढ़ जाए, बिकॉज इसमें कंसेप्ट ऑफ डिलीवरी है नहीं, डिलीवरी आने या जाने का लॉस नहीं है। दूसरा लॉस है कि अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, कोई सिस्टमेटिक रिस्क हो सकता है, सिस्टमेटिक रिस्क होता है, वो अलग इशू है। डे टू डे जो रिस्क है उसका अपना लॉस कैसे हो सकता है और हम उसको कैसे बचाएं। सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स के आगे 2 पार्ट है, एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शन। आम इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑप्शन कंसेप्ट दिया है वो इसीलिए दिया गया है कि ऑप्शंस के थ्रू वो डेरिवेटिव मार्केट को समझने की कोशिश करें, उसके थ्रू उसमें ट्रेड करें, उसमें सबसे कम रिस्क है। ऑप्शन इज़ लाइक ए प्रीमियम। अब हम उसको छोटा सा अगर सिमिलर ही बात करें, एक तुलना की करने की बात करें, तो हम उसको एक इंश्योरेंस प्रीमियम से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे गाड़ी के अगेंस्ट छोटा सा प्रीमियम देके उसमें कोई भी लॉस होता है, रिस्क होता है, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो अगर शुरू में निवेशक को काम करना है तो उसको छोटे छोटे ऑप्शंस को खरीदना है। ऑप्शंस खरीदने से क्या है कि उसको फर्दर लॉस नहीं है। अगर कोई भी प्रॉफिट आता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर आज 1100 रुपये का है, आप 1100 रुपये का रिलायंस का शेयर खरीदते हैं फ्यूचर्स में भी, और उसकी प्राइस 1000 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब है उसको 100 रुपये का रिस्क है, 100 रुपये उसको देने पड़ेंगे, चाहे वो मार्जिन से एडजस्ट हो, चाहे अलग से पेमेंट करें। लेकिन अगर आज उसने 1100 का शेयर ना खरीद के 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस जिसको हम कहते हैं, 1100 रुपये पे ही अगर उसने ऑप्शन खरीद लिया जिसकी मार्केट वैल्यू आज 22-23 रुपये है, तो इसका मतलब अगर उसने 22 रुपये में ऑप्शन खरीद ली है, तो अगर वो शेयर 1200 रुपये का हो जाता है तो उसको नेक्स्ट 100 रुपये पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर वो शेयर 1000 रुपये का रह जाता है तो उसने जो 22 रुपये दिए वही रिस्क रहेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मिनिमाइज करने के लिए द ऑप्शन इज़ द बेस्ट टूल। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑप्शंस में सिर्फ वक्त का तकाजा है। कभी कभी जैसे हमने कहा था, वो आप टीवी पे गेम देखते हैं कि 1 मिनट है आपके पास, बॉल यहाँ वहाँ डाल दीजिए, तो ऑप्शन में सिर्फ ये है कि अगर वक्त में नहीं डालेंगे तो पैसे जो है वो रख लिए उन्होंने, तो वो ज़रूर आप अपने माइंड में रखिएगा। आज की समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही वक्त था। शशि कुमार जी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहने के लिए, सेबी में हैं, धन्यवाद। अमित बोपटे जी, आपका धन्यवाद। NSE में अमित जी हैं। फ्रंटलाइन कैपिटल से राकेश जैन जी, आपका शुक्रिया। और डॉक्टर नरेश महेश्वरी जी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। मेरी तरफ से आज बस इतना ही। मैं हूँ आशु दास, नमस्कार। इक्विटी बंड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश,
से रखो ब्याह